दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए सिर्फ 7 सेकंड का समय लगता है। आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, उसका पैकेट का कलर, उसमें लिखी हुई टैगलाइन, यह सारी चीज़ें कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करती है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमें अपने पैकेजिंग के और ब्रांडिंग के तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने जब स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर रिसर्च शुरू की तो मुझे लग रहा था कि पैकेजिंग का काम बहुत आसान होगा। मैं किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर वजन के हिसाब से अपने ब्रांड के नेम की पन्नियां छपवा लूंगा और जो मसाले पीसे जाएंगे उसमें पैक करके मार्केट में सेल करने निकल जाऊंगा। लेकिन यह बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है। आपको अपने ब्रांड नेम की पन्नियां छपवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आइए पहले यह देखते हैं कि अगर आप अपनी ब्रांड की पैकेट या पन्नियां छपवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है। अपने ब्रांड नेम के पाउच बनवाने के लिए आपको प्रिंटिंग कंपनी में अपने नाम के सिलेंडर बुक कराने पड़ते हैं। यह सिलेंडर स्टील के बने होते हैं जिनके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है और इनके ऊपर रोल करने से पाउच प्रिंट होते हैं। हर एक कलर के लिए एक अलग सिलेंडर बुक करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप अपने पाउच में 3 कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 3 सिलेंडर बुक करने पड़ेंगे। एक सिलेंडर को बुक करने में कम से कम 5,000 का खर्च आता है और आप एक पाउच 2 कलर में बनवा सकते हैं। और साथ ही अलग-अलग साइज के पाउच के लिए अलग-अलग सिलेंडर बुक कराने पड़ते हैं। मतलब अगर आप 10 ग्राम के मसाले के लिए एक सिलेंडर बुक करा रहे हैं, तो उसी कलर के 20 ग्राम के पाउच के साइज के लिए आपको अलग सिलेंडर बुक कराने पड़ेंगे। अगर आप अपने पाउच में 4 कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका कुल खर्च 20,000 रुपए का सिर्फ सिलेंडर बुक करने का आएगा। उसके बाद आपको कम से कम 200 किलो पाउच खरीदने पड़ेंगे, जिसका कॉस्ट 180 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक होता है। मतलब कम से कम 40 से 45,000 आपको सिर्फ एक टाइप के मसाले और एक वजन के पाउच में खर्च आता है। अगर आप 5 और 10 रुपए के पाउच में गरम मसाला बेचना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पाउच बनवाने का कुल खर्च 90,000 तक आएगा। एक बार पाउच प्रिंट हो जाने के बाद ये आपको दो तरीकों से मिल सकता है। पहला तो आपको यह रोल के रूप में मिल सकता है और दूसरा अलग अलग पैकेट सील होकर आपको मिल सकते हैं। अगर आप 5 और 10 रुपए के पाउच बनाकर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए पाउच की लड़ बनाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दुकान वाले छोटे पाउच की लड़ बनाकर उनको रस्सी में टांग देते हैं, जिससे उनकी जगह भी बचती है और साथ में छोटी चीज़ों को ढूंढना भी आसान होता है। अगर आप पहले से सील पैकेट लेते हैं तो मसाला भरने के लिए उसका मुंह ऊपर से खुला होता है और उसका वजन करने के लिए आपको एक वेइंग मशीन और साथ में एक सीलिंग मशीन खरीदना पड़ेगा, जो दोनों मिलाकर लगभग 3,000 रुपए तक में आ जाएगी। लेकिन इसमें आप लड़ नहीं बना पाएंगे और अलग अलग एक एक करके पाउच बनाने पड़ेंगे। साथ में पैकेट में मसाला भरते समय मसाला जमीन पर गिरेगा और इससे मसाला नुकसान बहुत होगा। साथ में यह प्रोसेस मैनुअल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम पर माल की डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होगा। इससे अलग अगर आप पाउच के रोल लेते हैं तो उसको वेट करने के लिए और सील करने के लिए आपको एक ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कीमत मार्केट में 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसका मतलब है कि मशीन को खरीदने के लिए आपको काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यह मशीन से फ़ायदा यह होगा कि आपका माल वेस्ट नहीं होगा, साथ में इसमें आपको कम टाइम लगेगा और आप इस मशीन से लड़ बना सकते हैं। दोस्तों, अच्छे पैकेजिंग के साथ-साथ अच्छा ब्रांड नेम भी बहुत मायने रखता है। आप जितना अच्छा ब्रांड नेम रखेंगे और जितनी अच्छी उसकी टैगलाइन होगी, उतना आप ज़्यादा आपके माल के बिकने के चांसेस होंगे। आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड नेम के साथ एक टैगलाइन बनाकर उसको रजिस्टर कर रही है और साथ ही एडवर्टाइजमेंट बनाते समय उस टैगलाइन का इस्तेमाल करती है, जिससे उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके बाद मार्केटिंग की बारी आती है, तो शुरुआत में मार्केटिंग करते समय आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है और बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना है। जैसे ही आपका माल बनकर तैयार हो जाए, तो थैले में भरकर अपने लोकल मार्केट में चले जाइए और हर एक दुकान पर जाकर खड़े हो जाइए और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपका माल खरीद लें। दोस्तों, अगर इस मामले में आपने शर्म की तो आपका कभी भी माल नहीं बिकेगा। उसके बाद आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर माल उनको दे सकते हैं, लेकिन वह शुरू में बहुत आनाकानी करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पहले से ही मैन्युफैक्चरर होते हैं जो उनके पीछे पड़े होते हैं। तो ऐसे में आप छोटी दुकानों से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि छोटी दुकानों तक वह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि छोटी दुकान वाले इतनी क्वांटिटी में माल नहीं खरीद पाते हैं। तो आपको करना यह है कि अपना माल लेकर ऐसी छोटी छोटी दुकानों में जाकर उन्हें देना है और साथ में अपने साथ में एक दो डिस्ट्रीब्यूटर को तो जरूर ही जोड़ना है। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कीजिए
और ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक बात आपको जो समझना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि बिज़नेस करते समय आप जितना सस्ता बनाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसलिए बार्गेनिंग करते समय आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। आजकल जिस तरीके से लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, तो जॉब वाले लोग बिज़नेस में उतर रहे हैं और ऐसे लोगों को बार्गेनिंग करने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं होता है। यह लोग जितनी भी कीमत कहा जाए, उतनी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसे में उनको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले उसकी बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए कि आपको कच्चा माल कितने में खरीदना चाहिए और उसकी कीमत कितनी होगी, जिससे आपको प्रॉफ़िट मिले। नहीं तो आप अपना खुद का ही नुकसान कर देंगे। और अगर आप मुझसे किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें। जो भी आप बिज़नेस करेंगे, आपको उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।